और कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक है ना? ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें बुध कराते हैं। बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है और बुध ग्रहों में सबसे आकार में भी सबसे छोटा है और सूर्य के भी सबसे नजदीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी परिक्रमण गति होती है और दूसरी होती है इसकी परिभ्रमण गति होती है। इस सभी के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी करेंगे। तो यहाँ पर इसके पॉइंट देख लेते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे नजदीक वाला ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका दैनिक तापांतर भी बहुत अधिक होता है। इसका दैनिक तापांतर 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब ये हो गया रात का तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड। दिन का तापमान यहां पर दिन का तापमान है 427 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग कितना है तापांतर? 600 डिग्री सेंटीग्रेड है यहां पर तापांतर। ये साल में 3 बार ऐसा मौका आता है जब सुबह और शाम को दिखाई देता है। इसलिए इसे सुबह और सांझ का तारा भी कहते हैं। वैसे तो सुबह का और शाम का सुबह और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, परंतु उसके बारे में जो शुक्र ग्रह कराएंगे तो और इसको डिटेल से बताएंगे कि वहां पर आपको टिक क्या करना है। तो इसको भी क्या बोलते हैं? बुध ग्रह को सुबह सुबह का मतलब भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति वर्ष में 3 बार आती है। वर्ष में 3 बार आती है। जब सुबह और शाम को भी दिखाई देता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध का जो घनत्व है
5.5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम। इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण का मान है गुरुत्वाकर्षण जी, बुध की जी, गुरुत्वाकर्षण का मतलब जी, ग्रेविटेशन कितनी है 0.38 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बुध के धरातल पर हजारों क्रेटर पाए जाते हैं। बुध के धरातल पर हजारों क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी। हजारों क्रेटर पाए जाते हैं मतलब ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जिसमें सबसे बड़ा है, जिसमें सबसे बड़ा कुइपर, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है क्यूपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बुध का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो क्या है, क्यूपर है। और बुध ग्रह पर सबसे कम पलायन वेग है, सबसे कम पलायन वेग। फोर 4.25 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये पूछ लिया जाता है कि सबसे कम पलायन वेग किस ग्रह का है, बुध ग्रह का है। और बुध ग्रह का घनत्व कितना है 5.5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम। इसका जी का मान है 0.38 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर हमारी पृथ्वी का जो अर्थ का जो जी का मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जब पृथ्वी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल कराएंगे। जबकि जो बुध का होता है, मरकरी का जो जी होता है, मरकरी का जो एम जी होता है उसका मान होता है 0.38 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, घनत्व तो ये थोड़ा सा उल्टा है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, बुध की गति देख लेते हैं, मोशन क्या होता है, इसका मोशन कैसे है। तो मोशन प्रत्येक ग्रह का दो तरीके से होता है। एक तो होता है परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। एक होता है परिभ्रमण, रोटेशन। परिक्रमण क्या होता है, इसको बारीकी समझाएंगे। क्या होता है कि एक ये पिंड है और इस पिंड के चारों ओर ये कण, ये दूसरा पिंड, ये इसके चारों ओर घूम रहा है। तो ये घूम रहा है तो इस गति को क्या बोलेंगे, इस गति को बोलेंगे रिवॉल्यूशन। ये गति कहलाएगी रिवॉल्यूशन। किसी के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन, परिक्रमण कहलाता है। और परिभ्रमण क्या होता है, जैसे एक भौरा होता है, लट्टू बोलते हैं, जैसे एक भौरा है और ये अपनी धुरी पर घूम रहा है, यहीं की चारों ओर है ना, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला इस धुरी पर घूमने को बोलेंगे हम रोटेशन। तो इनकी गतियों के द्वारा भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं कि क्या होता है। तो जो बुध होता है, बुध परिक्रमण किसके चारों ओर करता है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, उस गति को क्या बोलेंगे, परिक्रमण। अपनी धुरी पर घूमना,
अपनी धुरी पर घूमना क्या बोलेंगे, परिभ्रमण। तो सूर्य के चारों ओर ये चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, 88 दिन में। तो बुध का परिक्रमण कितना होता है, 88 दिन का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर एक साल कितने दिनों की होगी, 88 दिन की होगी। और इससे क्या बनेगा, एक साल। एक साल अपनी धुरी पर ये कितने दिनों में घूम लेता है, अपनी धुरी पर है ना, ये इसका परिभ्रमण बोलते हैं, इससे परिभ्रमण होता है इसका 58 दिन का। यहां पर कह सकते हैं कि परिभ्रमण कितने दिन का होता है, 58 दिन का। तो एक दिन जो होगा वो कितने दिन का होगा, 58 दिन का। तो 58 दिन बराबर एक दिन। बुध का एक दिन कितने दिनों के बराबर, 58 दिन के बराबर होता है। बुध का जो परिक्रमण होता है, ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज होता है। सूर्य के चारों ओर किस दिशा में परिक्रमा कर रहे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त बोल देते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण होता है। इसलिए यहां पर सूर्योदय पूछा जाएगा, बुध ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होगा, तो सूर्योदय होगा यहां पर पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। और पर घड़ी की विपरीत दिशा में सूर्य के चारों ओर सूर्योदय यहां पर। और जो इसका जो होता है पश्चिम सूर्य परिक्रमण होता है, वो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। परिक्रमण कैसे होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और पश्चिम से पूर्व की ओर होने वाले जो भी ग्रह मैंने बता दिए, कितने ग्रह हैं, 6 ग्रह, उनके बारे में डिटेल बता दी है। कौन कौन से हैं, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र, शनि, शुक्र, ये 6 ग्रह हैं। इनका जो परिक्रमण होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पिछली वाली क्लास में ये बात बता दी थी मैंने। शुक्र नहीं है यहाँ पर, वो है वरुण है, वरुण। और ये पिछली वाली क्लास में इसके बारे में पूरी डिटेल बता दी। हाँ, अब है ना इसका दूसरा जो शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह पृथ्वी सूर्य से है ना, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर का ग्रह है। तो यहाँ पर है ना पॉइंट देखते हैं क्या, बहुत सारे इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है। इससे है ना एक क्वेश्चन हर टेस्ट में जरूर आता है। तो यहाँ पर देखा जाए, शुक्र ग्रह का नाम एक ग्रीक देवता था, वीनस। उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। ग्रीक देवता के नाम पर इस ग्रह का नाम रखा गया। जो ग्रीक देवता था उसे बोलते थे गॉड ऑफ ब्यूटी। क्या बोलते थे उसे, गॉड ऑफ ब्यूटी। इसके बारे में और आगे चल के फैक्ट समझेंगे कि इसको गॉड ऑफ ब्यूटी क्यों कहा गया। क्योंकि इसके वायुमंडल में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बोल सकते हैं कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है।
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, ऊष्मा का अवशोषक होती है। जो वस्तु ऊष्मा का ज्यादा अवशोषक होती है वो ज्यादा ही उत्सर्जित होती है, चमकीली ज्यादा होती है। और ये ग्रह हमें कैसे अंतरिक्ष में बहुत चमकीला दिखाई देता था, इसलिए इसे क्या बोला गया, सुंदरता का देवता ग्रह बोला गया। इसलिए इसका नाम है ना गॉड ऑफ ब्यूटी। ग्रीक देवता था, उसके नाम पर इस ग्रह का नाम क्या रखा गया, शुक्र, जिसको बोलते हैं वीनस। ये ग्रह सूर्य से दूरी में दूसरे नंबर का ग्रह है। ये बात मैंने याद भी करा दी थी और इसकी साड़ी बना दी थी कि सबसे पास वाला ग्रह बुध है, उसके बाद दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है, शुक्र है। अगर ये पॉइंट ये आता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, मंगल ग्रह लगा देते हैं, लेकिन मंगल ग्रह नहीं है। अगर बात की जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह की तो वो कौन सा है, शुक्र है। शुक्र ग्रह का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान होने के कारण इस ग्रह को पृथ्वी की बहन ग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की बहन ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, ट्विन प्लेनेट, ट्विन प्लेनेट। पृथ्वी की बहन ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन ग्रह कहते हैं। समझ लो कि पृथ्वी की बहन ग्रह शुक्र ग्रह को क्यों बोलते हैं कि इसका आकार और द्रव्यमान बिल्कुल पृथ्वी के समान होने के कारण और पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण, यह भी एक कारण होता है, इसलिए इस ग्रह को क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन ग्रह, ट्विन ऑफ प्लेनेट। क्या बोलते हैं, ट्विन प्लेनेट बोलते हैं। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब ये बात आती है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, वो बुध ग्रह गर्म होना चाहिए, और दूसरे नंबर का शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह कैसे गर्म है, तो इस बात को भी क्लियर करते हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
सर्वाधिक पाई जाती है, और वो कितनी है? लगभग 90% यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। और आपको मालूम है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी वहां पर क्या होगा? ऊष्मा को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित किया जाएगा। जब ऊष्मा ज्यादा से ज्यादा अवशोषित होगी तो वो ग्रह कौन सा कहलाएगा? गर्म ग्रह कहलाएगा। तो ध्यान रखना, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का तापमान सबसे अधिक होने के कारण इस ग्रह को हॉट कुकर या हॉट ग्रह भी कहते हैं। अगर किसी जगह तापमान अधिक होगा तो वो वस्तु कैसी होगी? ज्यादा चमकेगी। तो यही कारण है, तापमान अधिक होने के कारण ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी है। ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी है। तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला होने के कारण ये क्या है? इसलिए इसे सौंदर्य का देवता ग्रह भी कहते हैं। इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का मतलब भोर, या तो सुबह आ जाएगा या भोर, सुबह या सांझ, शाम का, सुबह या शाम का तारा भी कहते हैं। क्योंकि ये सूर्योदय से पहले सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई पड़ता है। और ये ऐसा साल भर होता है, जबकि बुध ग्रह केवल 3 बार ही दिखाई देता है। अगर यहां पर ये टेस्ट में आ जाता है कि किस ग्रह को सुबह या सांझ का तारा कहते हैं,
तो शुक्र को लगाना है। अगर शुक्र उसमें ऑप्शन नहीं होता है तब जाकर के हमें किसको लगाना है, बुध ग्रह को लगाना है। ये बात है ना दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी है बहुत अच्छी तरीके से कि सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को बोलेंगे, शुक्र ग्रह को बोलेंगे। अगर शुक्र ग्रह ऑप्शन में नहीं होगा तब जाकर के हमें क्या लगाना है, बुध। अगर दोनों ही ऑप्शन में आती हैं तो हमें शुक्र ग्रह ही लगाना है, क्योंकि शुक्र ग्रह हमें साल भर दिखाई देता है, जबकि बुध ग्रह केवल साल में 3 बार ही दिखाई देता है। तो हमें ऑप्शन में क्या रखना है, नोट करके लिख लेना कि हमें ऑप्शन में क्या लगाना है। अगर शुक्र आता है तो शुक्र ही लगाना है, शुक्र लगाना है। अगर शुक्र नहीं आता है तब जाकर के क्या लगाना है, हमें बुध लगाना होगा। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। किस किस पर, वो मैंने डिटेल पहले ही बात की है कि किस किस ग्रह पर होता है। शुक्र ग्रह पर और अरुण ग्रह पर जो सूर्योदय होगा वहां पर कहां पर होगा, पश्चिम दिशा में होगा। शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा का मतलब होगा उपग्रह नहीं है। और किसका नहीं है, बुध का भी नहीं है। नोट करके बता दी होगी, नहीं बताई हो तो लिख लो, बुध का भी कोई चंद्रमा, कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह की गति जो मोशन होता है, वो परिक्रमण होता है, सूर्य के चारों ओर होता है, वो 225 दिन का होता है। और अपनी धुरी पर जो परिभ्रमण होता है वो 250 दिन का होता है। यहां पर बात करें एक साल कितने दिन की होगी, 225 दिन की होगी। और यहां पर एक दिन होगा वो क्या होगा, 250 दिन का होगा। यहां पर दूसरा ये पॉइंट, यहां पर इसका जो परिभ्रमण जो गति है, बहुत सब ग्रहों में सबसे धीमी इसकी गति है। सभी ग्रहों में सबसे धीमी परिभ्रमण वाला ग्रह है। इसीलिए यहां पर एक दिन कितने दिनों का होगा, 250 दिन का होता है। और यहां पर है ना, इसका जो ग्रेविटी है, वेनिस की जो ग्रेविटी है उसका मान होता है, वेनिस की जो ग्रेविटी है 0.88 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहां पर जो घनत्व है, घनत्व इसका 5.25 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब। आज के लिए बहुत है। ऐसी क्लास देखने के लिए एक्सपर्ट होम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।